प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। जब परमात्मा की चाह लग जाती है ना, फिर किसी और चीज की चाह बाकी ही नहीं रहती, किसी और को देखने का दिल ही नहीं करता। जैसे मीराबाई जी कहती थी ना, एक टकटकी पंथ निहारूं, भई छे मासी रैन दरश बिन, दुखन लागे नैन दरश बिन, दुखन लागे नैन। ये मेरे परमात्मा, ए मेरे प्रियतम, ए मेरे महबूब, तुझसे तो बहुत समय हो गया बिछड़े हुए, अब कब मिलेगा। जैसे एक नई नवेली दुल्हन को एक रात के लिए उसके पति के पास भेजाओ, पति सुख लेके वो अपने घर में परमानेंट आके रहने लग गई हो, और पति वापस लेने ही ना आए, तो पत्नी उसको चिट्ठियां लिख लिख के भेज रही है कि तेरे बिना जी नहीं लगता, कब आएगा, कब दिखेगा, कब दर्शन देगा अपने वापस, कब मुझे मेरे घर लेके चलेगा, है ना। वो हमारा प्रियतम भी है, वो परमात्मा हमारा पिता भी है, वो सब कुछ है हमारे लिए। जैसे हम संसारी रिश्तों में जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा सुख महसूस करते हैं ना, वो परम रिश्ता, उससे भी गहरा रिश्ता हमारा परमात्मा से होता है, और उसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ते हम, बाकी सबके साथ जोड़ के बैठे होते हैं। किसी बच्चे को अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो कहते हैं उस बच्चे को कि जितना प्यार तुझे तेरी माँ से है ना, उससे भी कहीं गुना ज्यादा मुझे तुझसे है, तो अब तो मेरी तरफ कदम बढ़ा ले। किसी किसी भाई बहन में प्यार होता है, तो कहते हैं जितना प्यार तुझे अपने भाई से है ना, उससे भी कहीं गुना ज्यादा मुझे तुझसे है, तो अब तो तू मेरी तरफ अपने कदम बढ़ा ले। कि जितना प्यार तुझे अपने पिता से है ना, उससे भी कहीं गुना ज्यादा प्यार मुझे तुझसे है। जितना ज्यादा प्यार तुझे अपने पति से है ना, बच्चों से है ना, उससे भी कहीं गुना ज्यादा प्यार मुझे तुझसे है। वो हर अपनी एक आत्मा को ये कहते हैं। और फिर भी हम, जो हमें सबसे ज्यादा चाहता है ना, सबसे ज्यादा, हम उसको ही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। संसार में भी तो ऐसे होता है ना, जो इंसान हमें सबसे ज्यादा चाहता है ना, हम हर बार उसी को दर्द देते हैं, हर बार। जिसका प्यार जितना गहरा होता है ना, उसको उतनी ही चोट वो सामने वाला मारता है, और इतनी मारता है, इतनी मारता है कि उसको छल्ली कर देता है। इसीलिए कहा जाता है दुनिया की प्रीत खारी होती है, परमात्मा कभी हमें छल्ली नहीं करता। परमात्मा की तरफ चल के देखो, वो केवल प्यार 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 और बस प्यार ही देता है, हम पर अपार दया करता है। हमें इस दुनिया से बाहर निकलने का हर एक वो मार्ग दिखाता है जिससे हम उसके पास जा सकते हैं। निर्भय बनाता है परमात्मा हमें। कहता है क्या तू डरती है मौत से, क्या तन छोड़ने से डरती है, कोई जरूरत नहीं है डरने की। वैसे भी तो एक दिन मेरे पास आना ही है, अभी आ जाएगी तब भी, और कुछ समय बाद आएगी तब भी, तो अभी क्यों नहीं। कहा भी जाता है ना, अच्छे काम को तुरंत कर डालो और बुरे काम को कल पर टालो। तो परमात्मा से मिलने का काम बुरा तो नहीं, फिर उसे कल पे क्यों टालें भला। भक्ति कल कर लेंगे, साधना कल कर लेंगे, है ना, करते हैं ना हम कल पे। आज तो ये काम कर लें, ये काम जरूरी के हैं। ये संसारी काम कोई जरूरी के नहीं है। नहीं करोगे दिवाली की सफाई तो क्या दिवाली नहीं आएगी। हाँ, अगर अंदर की सफाई नहीं की और मौत रानी ने दस्तक दे दी ना, तो गड़बड़ हो जाएगी।
क्या नहीं हो जाएगी? करते हैं इतनी शिद्दत से उस काम को। जो काम अच्छा था ना, रावण ने भी उसको कल पे टाल दिया था। कल पे टाल दिया था ना, करूंगा 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 करूंगा, कल पे टालता चला गया ना, और बुरे कामों को करता चला गया था। अब आप लोग पूछेंगे कि क्या संसार के घर गृहस्थी के काम सारे बुरे हैं? हाँ, वास्तव में देखा जाए तो ये सारे ही बुरे हैं, क्योंकि ये हमें परमात्मा से दूर करते हैं, इसलिए सब बुरे हैं। यदि ये परमात्मा के निकट लेके जाते हैं तो ये सब भी काम अच्छे हैं। यदि आप काम करते करते परमात्मा को याद कर सकते हो ना, तो ये हर एक काम अच्छे हैं। और यदि नहीं कर सकते तो ये हर एक काम बेकाम है, बेकार हैं, आपको बंधनों में बांध रहे हैं, स्वतंत्र नहीं होने दे रहे। एक बार एक भगत था, वो अपने भगवान के दर्शन करने के लिए बड़ा आतुर था, बहुत पिपासु था उसके दर्शन हो जाएं बस किसी तरीके से। और उसके घर वाले उसको परमात्मा के दर्शन करने के लिए नहीं जाने दे रहे। कभी कोई काम बता देते, कभी कोई काम बता देते, कभी कोई काम। मगर उसकी लगन कहाँ पर जुड़ी हुई थी कि हाय मुझे जाना है, हाय मुझे जाना है, हाय मुझे जाना है, हाय मुझे जाना है। तो वो तमाम घर के काम करते हुए भी क्या करता रहा? हे मालिक, मुझे आपके पास आना है, आना है, आना है, आना है, आना है, आना है। उसे काम तो याद था ही नहीं एक पल को भी। उसे क्या याद था कि मुझे तो बस आपके पास ही आना है। तो ऊपर भगवान जी के पास है ना, नारद मुनि जी खड़े थे। तो कहते इसने तो एक पल भी आपको नहीं भजा। कहते अगर तू इसकी तरह भजना सीख जाएगा ना, तो तू भी भगत बन जाएगा। तो नारद मुनि को भी वो भगत नहीं कहते थे, भगवान जी कभी कहते थे। कहते माना कि तू भक्ति करता है, मगर इतनी नहीं करता जितनी वो करता है। कहते ऐसी कौन सी भक्ति है कि जो वो करता है ऐसे? कहते देख, सुबह से लेके शाम तक वो मुझे भजता है, काम करते करते भी मुझे भजता है। लोग तो काम करते करते अपने काम ही में इतना मशरूफ हो जाते हैं कि मुझे भूल ही जाते हैं। तब नारद जी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो नारद जी को एक कटोरा देते हैं, उसमें तेल भर के, और कहते हैं पूरी पृथ्वी का चक्कर मार के आओ नारायण नारायण करते हुए। एक बूंद भी तेल की नीचे छलकनी नहीं चाहिए। पकड़ के रखना है इस कटोरे को। अब बेचारे नारद मुनि जी, कभी तो कटोरे में ध्यान आ जाए, कभी नारायण जी में चला जाए, कभी कटोरे में आ जाए, कभी नारायण जी में चला जाए। दोनों तरफ इकट्ठा एक साथ ध्यान साधा ही ना जाए। तो क्या हुआ? कटोरे में से तेल छलक गया। तो बोले वो देख, वो जो किसान गांव में खेती करते हैं ना, वो एक एक बीज बोते बोते बीज में भी ध्यान रखते हैं और मुझ में भी ध्यान रखते हैं। सुरती दोनों जगह होती है उनकी। एक पनिहारी होती है ना, जो कुएं पे से पानी लाती है, उसकी सुरती भी दोनों जगह होती है। कहाँ कहाँ पर होती है? मटके से, सुरती से ध्यान से मटके को भी पकड़े रखती है और सखियों के संग बातें करती भी चलती रहती है। पकड़ के रखते हैं, दो जगह हमारा ध्यान जा सकता है ना एक ही समय में। मगर हम क्या कहते हैं, ना हमारा तो ध्यान जा ही नहीं सकता, ऐसे हम कैसे करें भक्ति, तो हम ऐसे कर ही नहीं सकते, नहीं कर पाते ना। तो हम सब नारद मुनि जी बैठे हैं। भगत तो वो भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि हर समय नारायण नारायण करते थे। मालिक कहते हैं कि इस तरीके से करो कि तुम्हारा संसार भी ना बिगड़े, और तुम्हारा भक्ति धन भी तुम इकट्ठा कर जाओ, तब तुम सही हो। क्योंकि गृहस्थी में रहकर भक्ति करना ना, सबके बस की बात नहीं है। अकेले रह के तो कोई भी भक्ति कर सकता है। गृहस्थ में रह के अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने सास ससुर का, अपने बड़े छोटों सबका, सबके काम करते करते और फिर भी भक्ति कर जाओ, फिर भला कोई कैसे रोकेगा? क्योंकि आपको पता है, संसार का अगर कोई काम बताएगा तो चुटकी में बजा के वो भी कराओगे कि ले, अब बोलो अब किस काम के लिए रोकेगा?
जब भी कहा जाता है तेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली। कौन रोकने वाला था? क्या उन्होंने अपनी जिम्मेवारियां पूरी नहीं की थी? सब जिम्मेवारियां निभाई थी उन्होंने भी अपनी। अपने परमात्मा को होने के लिए सब कुछ किया जा सकता है हमसे। बस ये है कि उतनी शिद्दत और उतनी लगन होनी चाहिए, फिर कोई चीज आड़े नहीं अड़ती। एक ही चीज आड़े अड़ती है भक्ति में, मन आड़े अड़ता है जी, मन। आलस भी नहीं आड़े अड़ता, मन ही तो लाता है आलस भी। आड़े अड़ता है। केवल एक मन ही ऐसा है जिसको अगर आप साध लोगे ना, तो फिर कोई भी चीज आड़े नहीं अड़ेगी। सुबह से भक्ति की तो बात चलो छोड़ो एक पल के लिए, चलो अब आपके साथ और कोई बात करती हूँ थोड़ी सी संसार की। सुबह सुबह किसी से जल्दी नहीं उठा जाता, सपोज करो आप उसको कह दो भाई सवेरे 4 बजे उठना है। हाँ, अगर कहीं जाना होगा ना उसने, किसी हिल स्टेशन वगैरह पे, तो 3 बजे आंख खुल जाएगी। खुल जाएगी ना। अगर अपने शरीर के लिए भी उसको कह दो ना उठ के सैर करने जाना है भाई, उठ जा कर सवेरे जल्दी। इतना दर्द है शरीर में, नहीं उठा जाता। थोड़ी देर सोए रहे, देखी जाएगी, सैर हो जाएगी, हो जाएगी, नहीं होगी ना सही। इस काया के लिए भी उठने का दिल नहीं करता, इस मन का, जो कि इसकी साथी है। साथी है ना इसकी, इसके लिए भी नहीं हिलता, ये अपने साथी के लिए भी। तो आप आत्मा के लिए, आपकी भक्ति के लिए ये मन उठेगा। हिरण्यकश्यप ने बढ़ाया था अत्याचार, बढ़ाया था ना अत्याचार, कि खुद की औलाद को ही खंबे से बांध के जलाया था। और उसका विश्वास इतना अटूट था अपनी भक्ति पे, कहता जब जलते खंबे में चींटियां जिंदा रह सकती है तो मैं क्यों नहीं रह सकता। तो सोचो एक भगत के पास कितनी शक्ति आ जाती है परमात्मा की, कितना निर्भय हो जाता है वो। और फिर भी वो सतत लगातार और आत्माओं को यही कहता रहता है, बस एक काम, सारे काम तमाम परे कर दो अपने जीवन से, एक काम को प्रथमता पे ले आओ। हर एक आती जाती श्वास में केवल परमात्मा याद होना चाहिए। सो जाओ तब भी, उठो तब भी, खाओ तब भी, पियो तब भी, नहाओ तब भी, ऑल्दो वॉशरूम जाओ तब भी परमात्मा का नाम याद होना चाहिए। कोई शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होता परमात्मा के लिए। अपनी माँ को बुलाना हो, टॉयलेट में बैठे हो, कोई प्रॉब्लम टॉयलेट में आ गई, तो बच्चा माँ को आवाज ही नहीं लगाता। छोटा बच्चा है जिसे अपना टॉयलेट साफ भी नहीं करना आता, वो टॉयलेट ही में बैठा रहे, वो अपनी माँ को आवाज क्यों लगाए? नहीं लगाए ना, तो सड़ के वहीं गर्क हो जाएगा फिर। नहीं, परमात्मा का नाम तो जी बहुत पाक है। हम अशुद्ध हैं तो हमें परमात्मा का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना? ओ बेवकूफो, ज्यादा लेना चाहिए, ज्यादा। कष्ट में हो ना, पीड़ा में हो ना, अशुद्ध हो तो और ज्यादा लो, ताकि अशुद्धता खत्म हो सके। कैसे खत्म होती है अशुद्धता? कैसे आती है शुद्धता? अशुद्धता कैसे खत्म होती है और कैसे आती है शुद्धता? घर में गंदगी मची हुई है, कैसे खत्म होती है? सफाई करके खत्म होती है ना। एक और गंद मचा के खत्म होती है। फिर अशुद्धि में क्यों ना लो परमात्मा का नाम?